Assalamualaikum class 6. Today is Friday 24th of April and topic is same, that is area. Last time हमने पढ़ा था area क्या होता है, it is the extent of the surface. हमने उस पे formulas भी जो हैं वो देखे थे. So today open up your copies, please take out your copies from your books or from your copies and books from your bag or from your cupboards. Okay, so today we will write the questions. Question answer topic आपका area ही रहेगा. Date 24 and day is Friday. Define area. Question is define area. Write its SI unit. How is area of regular surface measured? ठीक है कि रेगुलर सरफेस का एरिया हम किस तरह से मैयर करते हैं. अब इस क्वेश्चन में आप देखें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हुई, एरिया, एसआई यूनिट और ये. सो सबसे पहले हम एरिया बताएंगे. इज़ द एक्सटेंट ऑफ अ सरफेस. ठीक, it is the extent of a surface. Second thing is write its SI unit. SI unit क्या है? SI unit is मीटर स्क्वायर. ठीक है, फिर हम लिखेंगे स्मॉलर यूनिट्स. स्मॉलर यूनिट्स क्या हैं? मिलीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. लार्जर यूनिट इज किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है ना. एसआई यूनिट पूछी जाती है तो वो सिर्फ मीटर स्क्वायर ही है. स्मॉलर यूनिट्स होंगी तो वो मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और लार्जर यूनिट होगी तो वो क्या होगी? किलोमीटर स्क्वायर. अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या थी हमारी? एरिया ऑफ द रेगुलर सरफेस. सो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस रेगुलर सरफेस. ठीक, तो आप लिखेंगे कैन बी मेजर्ड by formulas. By the formulas. Number 1, area of square is equal to L into L. Area of rectangle L into B. Third is area of parallelogram. Parallelogram B into H. Number 4, area of trapezium. Half A plus B into H. Number 5th है area of triangle equals to half B into H. Number 6, area of circle equals to pi r square. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये सारी चीज़ें जो है वो लाजमी तौर पे लिखेंगे. एरिया जो है इज़ द एक्सटेंट ऑफ अ सरफेस. एसआई यूनिट उसकी हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वायर. स्मॉलर यूनिट्स क्या है? मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. लार्जर यूनिट हमारे पास क्या है उसकी? Larger unit is kilometer square. Then area of regular surface, this is heading. This larger unit is heading. Smaller unit is heading. SI जो underline किए हुए those all are the headings. ठीक हो गया. फिर area of the regular surface can be measured by the formula. Area of square कितने होता है? L into L. Area of rectangle L into B. Parallelogram B into H. Trapezium half A plus B into H. Area of triangle equals to half B into H and area of the circle is equal to pi r square. ठीक, अब ये काम करने के बाद आपको मैं थोड़ा सा और एडिशनल काम देना चाह रही हूँ जो कि अदरवाइज हमारी वर्कशीट पे है, बट नाउ वी आर नॉट हैविंग दैट फैसिलिटी विद अस. तो मैं क्वेश्चन आपको लिख देती हूँ तो आप उस क्वेश्चन को जो है अपनी कॉपीज़ पे उतार लीजिएगा. जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट थिंग्स. अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट इस पे आए अगर. सो क्वेश्चन उसी से आगे वाला होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपकी कॉपी में नंबर बन रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ find the area of number 1 trapezium.
इफ़ अब मैं आपको मुख्तलिफ डायमेंशंस की वैल्यूज़ जो है वो दे रही हूँ, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, ए इज़ 2 सेंटीमीटर्स, बी जो है वो हमारे पास जनाब 6 है, एंड एच हमारे पास है 3 सेंटीमीटर्स, ठीक। सो फॉर दिस आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। वैल्यूज़ पुट करें, हाफ ए प्लस बी 2 सेंटीमीटर्स प्लस 6 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर्स। प्लीज़ सेंटीमीटर्स या मीटर्स जो भी हैं साथ साथ लिखा करें। हाफ इंटू 6 एंड 2 8 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर्स, 2 1 2 4 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर। एक ये है, सो इट विल बिकम स्क्वायर, सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है, ये ट्रेपीजियम का था। अगला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स, एच इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स, ठीक हो गया। तो इसका हम कैसे करेंगे, हम यूं ही उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बी इंटू एच, ठीक हो गया। वैल्यूज़ प्लेस करें, हाफ बी इज़ 7 सेंटीमीटर, एच इज़ 6 सेंटीमीटर। चाहे इधर ही 6 को 2 के साथ कैंसिल कर दें या यूं कर लें, हाफ इंटू 7 6 द 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 2 2 एंड 2 1 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा काम है यहाँ तक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसी तरह से आपको पेपर में मैं किसी भी चीज़ का, आपको जब तक फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो कि कोई भी मैं आपको चीज़ दूंगी और आपने उस चीज़ का जो है एरिया कैलकुलेट खुद करना होगा बाय अप्लाइंग दैट टिपिकल फार्मूला, ठीक है। सो हमने अभी तक जो टॉपिक है वो क्या पढ़ा है कि हाउ कैन बी मेजर द एरिया। एरिया इज़ द एक्सटेंट ऑफ अ सरफेस, किसी चीज़ ने कितनी जगह ली हुई है। उसकी बिगर यूनिट्स हमारे पास मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर है, और बिगर स्मॉलर यूनिट्स हमारे पास जो है वो स्क्वायर मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर्स हैं, और लार्जर आर द स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद हमने मुख्तलिफ रेगुलर सर्फेसिस के एरियाज फाइंड आउट किए थे, स्क्वायर एल इंटू एल, रेक्टेंगल एल इंटू बी, पैरेललोग्राम बी इंटू एच, ट्रेपीजियम हाफ ए प्लस बी इंटू एच। हाँ, ए जो है उसकी स्मॉल वाली साइड है, बी उसकी बड़ी वाली साइड है, एच जो है इट इज़ दी हाइट। देन वी आर हैविंग द ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी इसी तरह बी इंटू एच को हमने किया और उसको मल्टीप्लाई किया हाफ के साथ। देन एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक अब आपको नेक्स्ट वीक तक याद होना चाहिए विद फार्मूला विद ईच एंड एवरीथिंग, ताकि हमें दोबारा प्रॉब्लम ना हो। और आज का जो हमने कॉपी वर्क किया है वो ये किया है, क्वेश्चन आंसर्स हमने एरिया के हवाले से किए। डिफाइन एरिया, क्वेश्चन नंबर जो आपकी कॉपी में बन रहा है प्लीज़ आप वो लिख दें। Define area, write its SI unit. How is the area of the regular surface calculated? Area, SI unit, smaller units and larger units. फिर रेगुलर सरफेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से उसके साथ आपने फार्मूला लगाना है। फिर उसके बाद हमने ये वाला किया था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको आप अंडरलाइन कर लें, और इधर इस ट्रायंगल को आप अंडरलाइन कर लें, ठीक। और इसको उस तरह से सॉल्व, पूरा फार्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है, ठीक। प्लीज़ जब भी वैल्यूज़ निकालें उसके आगे उनकी डायमेंशन सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, वो लाजमी लिखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, इसके अलावा कहनी थी कि मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स में आते रहते हैं नेम्स, और मुझे आइडिया हो जाता है कि काफ़ी सारे बच्चों ने मेरा लेक्चर जो है वो फॉलो किया, बट स्टिल देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनके अभी तक भी जो फॉलो नहीं कर रहे या जो शायद नहीं है। तो प्लीज़ आप, मेरे लेक्चर सारे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप शुरू से लेकर अब तक के लेक्चर्स फॉलो कर लो, ताकि ये ना हो कि आप स्कूल आओ तो आपकी कॉपीज़ इनकम्प्लीट हो या आपका काम जो है वो दोबारा से फिर करवाना पड़े। कॉपीज़ प्रॉपर तरीके से कवर करें, उन पे मार्जिन लाइंस लगाएं, उन पे नाम लिखें और काम नीट एंड क्लीन करें। जो आपको प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।